तो दोस्तों टाटा पावर या अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का किंग कौन होगा? ये सवाल हमेशा सबके मन में आता है कि इन दोनों में से बेस्ट स्टॉक कौन सा है, किस शेयर के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा शेयर हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है फ्यूचर के अंदर। और सबके मन में ऐसे सवाल आना वाजिब भी है क्योंकि ये दोनों कंपनीज जो है बिल्कुल सिमिलर कंपनीज है। मतलब जो ये काम करती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है। इसीलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्यूचर के लिए हम टाटा पावर को चुने या अदानी ग्रीन को। तो जानेंगे सारी चीजें इस वीडियो के अंदर और कंपेयर करेंगे एक एक चीज के बारे में। हालांकि है तो ये दोनों कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, पर इन दोनों कंपनीज के अंदर एक डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सा डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनके मार्केट कैप के बारे में। तो देखिए टाटा पावर को अगर देखें तो बहुत पुरानी कंपनी है ये, और अगर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 70,313 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है आज की तारीख में, और ये लार्ज कैप कंपनी है और इसकी 67वीं लगभग रैंकिंग आती है मार्केट कैप के अनुसार। फिर अदानी ग्रीन का जो शेयर है 2018 के अंदर लिस्ट हुआ था और इसका मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ रुपए का। मतलब मार्केट कैप के अनुसार अगर देखें तो टाटा पावर से लगभग 4 गुना बड़ी कंपनी है और इसकी मार्केट कैप के अनुसार जो रैंकिंग आती है 14वीं। फिर दोस्तों इनका प्राइस चार्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो टाटा पावर 22 साल के अंदर लगभग 4.27 रुपए पर लोएस्ट गया है, उसके बाद 298 रुपए पर हाईएस्ट गया है। तो अगर लगभग 22 साल के अंदर भी रिटर्न देखे तो 70 गुना तक के रिटर्न बना के दिए हैं। मतलब 1 लाख रुपए जिसने 22 साल पहले लगाए थे उसके अभी 70 लाख रुपए जैसे हो गए थे। फिर दोस्तों अदानी ग्रीन को देखें तो 2018 के अंदर ही लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये लोएस्ट गया है 22.80 रुपए पर और हाईएस्ट गया है 3050 रुपए पर। तो इस हिसाब से अगर रिटर्न देखे तो 133 गुना के रिटर्न बना के दिए सिर्फ 4 साल के अंदर। मतलब जिसने भी 1 लाख रुपए 4 साल पहले इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए थे उसके लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए जैसे हो गए हैं। तो इसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि ये प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है और इसने जो टारगेट बना के रखे हैं इस कारण क्या है कि इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त है। और वाकई में क्या चीजें हैं और भी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखिए दोस्तों जान लेते हैं कि ये दोनों कंपनीज काम क्या करती है, इससे हमें फ्यूचर का काफी अंदाजा आ पाएगा कि ये दोनों कंपनीज फ्यूचर के अंदर कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो देखिए दोस्तों टाटा पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली मतलब या पावर उसकी जनरेशन का काम करती है। जनरेशन मतलब बिजली पैदा करने का काम करती है। फिर दोस्तों ट्रांसमिशन का काम करती है, मतलब जो बिजली इधर से उधर जाती है ये ट्रांसमिशन का भी काम करती है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है घरों में उसका भी ये कंपनी काम करती है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी बिजली पैदा करे तो वो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, पर ये कंपनी सारे काम करती है। जिसके अंदर अगर इसका पावर जनरेशन का ब्रेकअप करते हैं तो थर्मल पावर से लगभग 69% जैसी बिजली ये उत्पन्न करती है। थर्मल मतलब कोयले से, गैस से या ऑयल से। फिर सोलर से 14% की बिजली उत्पन्न करती है, विंड से 7% की, हाइड्रो से भी 7% की, और वेस्ट हीट एनर्जी आती है उससे 3% की बिजली उत्पन्न करती है। तो टोटल अभी रिन्यूएबल एनर्जी से अगर देखते हैं तो 30% के आसपास बिजली उत्पन्न करती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से टाटा पावर। और 2025 तक का जो उसने टारगेट रखा है, मतलब अभी 30% है रिन्यूएबल एनर्जी से, 2025 तक टारगेट है 60% करने का। 2030 तक जो टारगेट है 80% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली उत्पन्न करने का, और 2050 तक पूरा 100% ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली उत्पन्न करेगी। मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी पर ये कंपनी काम कर रही है। और इसने 2025 तक का जो टारगेट रखा है 15 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, और ये पूरा हो भी सकता है क्योंकि ये कंपनियां जो है इस पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब सोलर पार्क जो है डेवलप कर रही है और उसके अलावा विंड एनर्जी के लिए जो भी पवन चक्कियां वगैरह लगती है उसके अंदर भी इसका इन्वेस्टमेंट काफी चल रहा है। और उसके अलावा सोलर रूफटॉप, सोलर पंप्स के अंदर ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। और उसके अलावा एक डिफरेंस जो इन दोनों कंपनीज के अंदर मैं आपको बता रहा था वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है 2025 तक। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले टाइम में चलेंगे तो उनको चार्जिंग भी चाहिए होगी, तो इस पर भी ये कंपनी काम कर रही है। अभी 1000 से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी है इंडिया के अंदर, और मुझे लगता है 2022 के एंड में इनका टारगेट है 10,000 से ऊपर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का, और 2025 तक लगभग 1 लाख से ज्यादा ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी होगी। तो ये इन दोनों कंपनीज के बीच में मेन डिफरेंस है और ये इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पर भी ये कंपनी काम कर रही है, इसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। फिर दोस्तों अदानी ग्रीन के बारे में अगर बात करें तो अदानी ग्रीन जो कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर, और 2025 तक जो इसका टारगेट है 25 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करने का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, मतलब सोलर से, विंड एनर्जी से, उसके अलावा हाइड्रो एनर्जी से। और 2030 तक का जो टारगेट रखा गया 45 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करने का रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी सोर्सेज से बहुत बड़ा टारगेट है। इस कारण क्या है कि शेयर का जो भाव है लगातार बढ़ रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों इस पर दबा के काम भी चल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर अदानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी चल रही है, टाटा पावर भी इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर चल रही है। और अभी अगर मेरे आसपास देखें, मतलब मैं बाड़मेर साइड में रहता हूँ, बाड़मेर राजस्थान के साइड, उसके पास जैसलमेर है। जैसलमेर के पास मैंने अदानी की बहुत ज्यादा पवन चक्कियां, मतलब जो पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की जो भी पवन चक्कियां लगती है वो मैंने काफी सारी देखी है अदानी की। उसके अलावा सोलर पार्क्स वगैरह लगा दी है, सोलर से भी काफी बिजली उत्पन्न करेगी। हाइब्रिड पार्क्स लगा रही है, हाइब्रिड पार्क के अंदर क्या है कि विंड एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी दोनों से ही बिजली उत्पन्न करेगी। और 500 मेगावाट का जो प्लांट है वो भड़ला के अंदर, भड़ला जो जोधपुर जिले के अंदर है, वहां पर स्टैब्लिश करेगी। वो शायद स्टैब्लिश हो चुका है। और जैसलमेर के अंदर 1500 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो लगा दी जैसलमेर के फतेहगढ़ में। तो अभी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है अदानी ग्रीन। मतलब जो इसका असली प्रॉफिट कमाने का जो टाइम आएगा वो आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इस कारण अभी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर दोस्तों इन दोनों कंपनीज के हम फाइनेंशियल्स कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों टाटा पावर के अगर फाइनेंशियल्स हम देखते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है कंपनी। और 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 46,100 करोड़ रुपए और इसका जो प्रॉफिट है 1740 करोड़ रुपए। मतलब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4 से 5% का है, अभी थोड़ा कम है। मैं आपको आगे और इसके बारे में बताता हूं। और उसके ऊपर आज की तारीख में जो डेप्थ है 51,195 करोड़ रुपए का। डेप्थ ज्यादा किस लिए? क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है। मतलब जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे अभी सोलर पार्क लगाने हो, सोलर प्लेट्स वगैरह, उन पर खर्चा लगता है। पवन चक्कियां जो लगाती है विंड एनर्जी के लिए, उन पर भी बहुत खर्चा लगता है। तो अभी जब ये पावर जनरेशन होगा वहां से, जब बिजली उत्पन्न करेगी, जब ये वो वाली बिजली सेल करेगी, तब क्या है कि इनका जो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और डेप्थ जो है वो भी चुक जाएगा। तो अभी इसका रेवेन्यू जो है 46,100 करोड़ रुपए का। अगर इसके रेवेन्यू का हम ब्रेकअप करते हैं तो ये थर्मल एनर्जी से जो भी बिजली उत्पन्न करती है, जैसे कोयला है, गैस है, ऑयल है, वहां से लगभग 37% का रेवेन्यू आता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो बिजली उत्पन्न करती है, मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से, वहां से 16% का रेवेन्यू आता है। सिर्फ 16% का भी आ रहा है। मतलब 6 से 7,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आ रहा है। सिर्फ 6 से 7,000 करोड़ का, लगभग 16% के आसपास। और इसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो ये करती है घरों के अंदर, उससे जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 46% का। ये इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है। मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी काफी अच्छी कमाई है। और इसने ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन को जब से एक्वायर किया है तब से इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है 3 मिलियन से 12 मिलियन तक पहुंच गई है। मतलब लगभग 1 करोड़ 20 लाख इसके कस्टमर्स हो गए हैं। ये भी इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेन जो इस कंपनी का जो फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में 2025-2030 तक, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अपनी बिजली उत्पन्न करना। वहां से अभी कितना कर रही है? सिर्फ 16%। तो मतलब ये धीरे धीरे करके बढ़ाएगी। मतलब ये 100% तक लाने वाली है 2050 तक, 2025 तक 60% तक, 2030 तक 80% तक। तब इसका जो रेवेन्यू है धमाकेदार बढ़ेगा। मतलब अभी ये इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है, धीरे धीरे करके क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली उत्पन्न ज्यादा करेगी, जिससे क्या है कि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्लस इसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो लगा रही है, उससे भी इसकी कमाई बहुत जबरदस्त होगी, तो उसका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसके कारण क्या है कि इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं अदानी के फाइनेंशियल्स पर। तो देखिए अभी अगर अदानी के फाइनेंशियल्स देखें मार्केट कैप के अनुसार तो बहुत कम नजर आएंगे। तो अभी अगर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं तो साल दर साल इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हो रहा है। पर 2022 के अंदर अगर इसका रेवेन्यू देखते हैं 5,640 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर, बहुत कम है इसका रेवेन्यू। अगर टाटा पावर से भी कंपेयर करें तो बहुत कम है। पर इसका मार्केट कैप ज्यादा क्यों बढ़ा है? मार्केट कैप इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इसका शेयर प्राइस जो है अंधाधुंध बढ़ गया है। क्योंकि फ्यूचर के टारगेट्स लेके लोग चल रहे हैं तो शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उसका जो प्रॉफिट है 2022 के अंदर 490 करोड़ रुपए का, तो लगभग 8 से 10% इसके प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन जो है टाटा पावर से थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम कर रही है। और मैंने आपको कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जब ये प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तब इनकी जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा होगा। और इसके ऊपर जो डेप्ट है आज की तारीख में लगभग 52,000 करोड़ रुपए के आसपास। डेप्ट इस पे भी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है। अब देखिए हमने इसकी सारी चीजें देख ली, अब इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं। मतलब हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, कौन सा शेयर अच्छा है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर किंग कौन होने वाला है, कौन हमें जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिलाने वाला है, टाटा पावर या अदानी ग्रीन। उससे पहले आप भी मुझे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर पसंद आ रहा है, किसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, टाटा पावर या अदानी ग्रीन। और दोस्तों इन दोनों शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो देखिए दोस्तों अभी ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो टाटा पावर अभी अच्छी कंडीशन के अंदर है। टाटा पावर बहुत पुरानी भी कंपनी है
और अदानी ग्रीन जो है नई कंपनी है और ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है। उसके अलावा टाटा पावर जो है थर्मल से भी बिजली उत्पन्न करती है। आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ये अपनी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाएगी, मतलब 2030 तक 80% तक की कैपेसिटी कर देगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। और अदानी ग्रीन का अगर देखें तो अभी रेवेन्यू बहुत कम है, अभी इसका जो मेन रेवेन्यू आना अब बाकी है, क्योंकि अभी ये लगातार इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है, सोलर पार्क डेवलप कर रही है, विंड एनर्जी सोर्सेज डेवलप कर रही है। तो जब उससे प्रॉफिट आना शुरू होगा तब इसका रेवेन्यू बहुत बम्पर बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट भी हमें बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा, इसकी ग्रोथ भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा इसके टारगेट्स अच्छे हैं, 2025 तक ये 25 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा, 2030 तक ये 45 गीगावाट तक का टारगेट है। और उसके अलावा टाटा पावर का जो टारगेट है 2025 तक 15 गीगावाट का। तो टारगेट्स के अंदर अदानी ग्रीन आगे है और उसका मार्केट कैप इसीलिए ज्यादा है अदानी ग्रीन का क्योंकि इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। और दोस्तों इनका पी देख लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए टाटा पावर का जो पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.6 का, और उसका जो इंडस्ट्री का पी है 33.8 का, मतलब जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनी है उनका जो टोटल पी निकल कर आता है एवरेज पी 33.8 का। तो टाटा पावर उनसे थोड़ा सा महंगा चल रहा है, पर अगर अदानी ग्रीन का पी अगर हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो आज की तारीख में 700 के आसपास आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा महंगा, मतलब जितनी भी इसकी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उनसे 20 गुना ज्यादा अदानी ग्रीन का पी चल रहा है, मतलब इतना महंगा ये शेयर चल रहा है। वैसे देखा जाए है तो थोड़ा ओवर वैल्यूड, पर इसकी फ्यूचर के अंदर डिमांड इतनी ज्यादा है, इस कारण क्या है कि इसका पी बहुत ज्यादा है और शेयर का प्राइस भी बहुत ज्यादा चल रहा है। आपने इसका रेवेन्यू भी देखा, रेवेन्यू बहुत कम है, लगभग 5000 करोड़ के आसपास ही है, पर इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर का है। मार्केट कैप क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका शेयर प्राइस ज्यादा है, मतलब लोग दबा के खरीद रहे हैं इसको फ्यूचर के हिसाब से। तो अभी अगर देखा जाए तो सही हिसाब से टाटा पावर के पास ग्रोथ करने के और ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि टाटा पावर का जो पी है लगभग 38.6 का, और ये अदानी ग्रीन के आधी भी अगर ग्रोथ करती है तो आज का जो प्राइस है उससे लगभग 10 गुना तक ये ग्रोथ कर सकती है टाटा पावर। और इसके अलावा टाटा पावर के पास एक एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन, और मेन चीज ये अभी ये शेयर टाटा पावर थोड़ा सस्ता है, ओवर वैल्यूड नहीं है, और अदानी ग्रीन ओवर वैल्यूड है। और ऐसा नहीं कि अदानी ग्रीन अच्छा नहीं है, अदानी ग्रीन भी अच्छा है और टाटा पावर भी अच्छा है, पर ओवरऑल अगर बात करें तो ग्रोथ के चांसेस टाटा पावर के अंदर ज्यादा नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि शेयर के अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, टाटा पावर या अदानी ग्रीन? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर मेरी बात करें तो मेरे पास ये दोनों ही शेयर हैं, और दोस्तों आप लोगों के पास इन दोनों में से कौन सा शेयर है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी की कंडीशन में टाटा पावर मुझे सही नजर आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और दोस्तों ये पर्सनली मेरी राय है, आपकी राय या किसी और एक्सपर्ट की राय अलग हो सकती है, तो अपनी भी रिसर्च और अपना एनालिसिस साथ में लगाएं। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।